नमस्कार किसान भाइयों, किन्नू की खेती चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो जो मैं लेके आया हूँ वो है अप्रैल मंथ के शेड्यूल का। कौन कौन से हमें किन्नू, माल्टा, संतरा, मौसमी के बाग में अप्रैल में कार्य करने हैं, कौन कौन से इंसेक्ट आ सकते हैं और उनका बचाव का तरीका क्या रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट से। जो हमारा पहला काम करने वाला है वो है लीफ एनालिसिस का। किसान भाइयों, अगर हमारी 50% से ज़्यादा पत्तियां मैच्योर हो गई है, जो न्यू फ्लश वेजिटेटिव ग्रोथ जिसे बोलते हैं वो आई थी फरवरी के अंदर, अगर हमारा 50% पत्ता मैच्योर हो चुका है तो हमें लीफ एनालिसिस अपने बाग की करवानी चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कौन कौन से न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी कितनी है और कौन से जो है डेफिशिएंसी है और किस तरीके से हम उसको पूरा कर सकते हैं। सेकंड जो काम करने वाला है वो है मल्चिंग। मल्चिंग किसान भाइयों, मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया था। मल्चिंग के कई फ़ायदे हैं, जैसे एक तो इवेपोरेशन रेट, मतलब वाष्पीकरण जो है, जैसे हम अब बाग में पानी लगाते हैं तो वाष्पीकरण होता है, उससे बचाने के लिए। सेकंड जो है हमारा टेम्परेचर लो करने के लिए ज़मीन का, ताकि अब अप्रैल के मंथ और मई में गर्मी पड़नी है तो टेम्परेचर हाई होगा तो पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो मल्चिंग से जो है हम अपना जो वाटर का स्ट्रेस है वो मेंटेन कर सकते हैं। मतलब वाटर स्ट्रेस मेंटेन करने का मतलब है कि पानी की अगर हमें कमी आती है तो मल्चिंग के दौरान या मल्चिंग करने से हम अपने पानी को बचा सकते हैं। जो थर्ड स्टेप है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले टॉपिक में, जैसे कि सिट्रस सिल्ला, सिट्रस लीफ माइनर और सिट्रस थ्रिप्स। इन तीनों की वीडियो जो है अपने चैनल पे अपलोडेड है, तो आप उन्हें देखकर इन तीनों पेस्ट की जो अपना इंसेक्टिसाइड की डोज़ है वो बना सकते हैं और उसे स्प्रे में यूज़ कर सकते हैं। जो फोर्थ है वो है हेलिकोवर्पा आर्मिगेरा। इस टाइम कुछ बागों में सुंडी आई हुई है, जो कि हमारे नई फ्लश वाले फ्रूट को जो है, अभी मटर के साइज़ इतना अगर कहीं हो गया है तो भी, और नहीं हुआ तो भी, उस फ्रूट को खाने के लिए। तो हेलिकोवर्पा के लिए मैंने अपने पिछले जो लेक्चर में भी डिस्कस किया था। काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं, जैसे प्रोफेनोफोस है, फेनवलरेट है, स्पिनोसेड है, जिसे ट्रेसर भी कहते हैं, और भी जो है काफ़ी दवाई हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं हेलिकोवर्पा आर्मिगेरा, जो हमारी फ्रूट बोरर सुंडी आती है उसके लिए। जो फोर्थ काम करने वाला है वो है सिट्रस मिलीबग का। मिलीबग के लिए हम जो है 3 केमिकल यूज़ कर सकते हैं, 3 इंसेक्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट इंसेक्टिसाइड हम प्रोफेनोफोस @ 1.5 ml to 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर। जो सेकंड है वो हम क्लोरोवस यूज़ कर सकते हैं, जिसे DDVP भी बोलते हैं। हरियाणा में आई थिंक ये अभी बैन है, लेकिन पंजाब और जो भी किसान भाई अपने नागपुर से मेरे साथ जुड़े हैं वो डाइक्लोरोवस 2.5 ml पर लीटर के हिसाब से कर सकते हैं। और जो थर्ड मॉलिक्यूल है वो है क्लोरोपैरीफोस 20%, जिसकी डोज़ 2 ml पर लीटर की ऑफ वाटर के हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं सिट्रस मिलीबग के लिए। जो पांचवा काम हमारा है वो है सिट्रस माइट का। वो अप्रैल के थर्ड या फोर्थ वीक में देखने को मिलेगा हमें। तो उसके लिए हम प्रोपेगाइट नाम से जो टेक्निकल है इंसेक्टिसाइड का, वो 1 ml पर लीटर के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। या फिर एक डूपोंट की कोटेवा कंपनी की आती है फेनाज़ोनाक्विन 10% EC, उसका यूज़ भी हम अपने सिट्रस माइट के लिए 1 ml पर लीटर के हिसाब से कर सकते हैं। जो 7th काम है हमारा है वो 2,4-D की स्प्रे। किसान भाइयों, 2,4-D एज ए ग्रोथ रेगुलेटर यूज़ करते हैं हम। ये एक तरीके का हार्मोन है। ये वो वाला 2,4-D नहीं जो हम अपना कणक के अंदर बथुआ या वो मारने के लिए करते हैं। ये 2,4-D अलग से आता है, हॉर्टिकल्चर ग्रेड का, 99.9% प्योरिटी का, और कुछ जगह पे 97% भी आता है। वो वाला 2,4-D हमने यूज़ करना है 1 ग्राम 100 लीटर वाटर में। इसकी डोज़ बहुत ही स्पेसिफिक है, और अगर इससे ज़्यादा डोज़ गलती से डल जाती है तो हमारे बाग को नुकसान भी हो सकता है। तो ध्यान में रखना है, 100 लीटर पानी में 1 ग्राम ही 2,4-D जाएगा। साथ में 10 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से यूरिया जाएगी पर लीटर ऑफ वाटर, 10 ग्राम यूरिया पर लीटर ऑफ वाटर, और साथ में एक सिस्टेमिक फंजीसाइड। चाहे तो आप फंजीसाइड में
जो कार्बनिज्म भी करवा सकते हैं। यह है यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन के अनुसार। और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल रिव्यू है काफ़ी रिसर्च करने के बाद, तो उसमें हम जो बेटर फंजीसाइड है जैसे कि एलियट है वो यूज़ कर सकते हैं, एमिस्टार है, एमिस्टार टॉप है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब सिस्टेमिक यूज़ करना है। और स्ट्रोबिलिन केमिस्ट्री का अगर फंजीसाइड हो तो अच्छा रहेगा। साथ में ये भी ध्यान रखना है, जो किसान भाई आसपास नरमा लगाते हैं या उनके पड़ोस में नरमा लगा हुआ है, तो 2,4-D की बजाय हम जिब्रेलिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं अपने जो है फ्रूट सेटिंग के लिए, और ड्रॉपिंग जो हमारी मई या जून में होने वाली है उसके लिए। तो जो जिब्रेलिक एसिड हमने यूज़ करना है वो GA3 के नाम से लेना है। ये बड़ा ध्यान देने वाला है, क्योंकि मार्केट में आपको काफ़ी सारी कंपनियों का जिब्रेलिक एसिड देखने को मिलेगा। तो उसके लिटरेचर पे आप जब पीछे पढ़ेंगे तो GA3 लिखा हुआ है, तो वो ही यूज़ कीजिए। अन्यथा हॉर्टिकल्चर ग्रेड का 2,4-D आप यूज़ कर सकते हैं। जो अगला काम हमारा और लास्ट है वो रहेगा अपना एक न्यूट्रिएंट की स्प्रे का फॉर फ्रूट सेटिंग। किसान भाइयों 20 अप्रैल के आसपास जो है हमारा जो साइज़ है अपने किन्नू का, वो मटर के दाने जितना साइज़ हो जाएगा। तो उसमें हमें अपना जो है 13-045 जिसे कलमी शोरा या पोटेशियम नाइट्रेट भी बोलते हैं वो यूज़ करना है। साथ में हम माइक्रोन्यूट्रिएंट की एक स्प्रे उसी के साथ देंगे। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से देने हैं उसका 1-2 दिन में मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा डिटेल में, कि उसमें मैग्नीशियम कब देना है, कैसे देना है, जिंक, बोरॉन, जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट हमें यूज़ करने हैं उसका वीडियो 2 या 3 दिन में अपलोड हो जाएगा। तो बाकी इसमें अब जो मैंने आपको काम गिनवाए वो एक बारी दोबारा हम रिव्यू कर लें। फर्स्ट क्या है, लीफ एनालिसिस। सेकंड मल्चिंग। तीसरा जो सिट्रस सिला, लीफ माइनर और थ्रिप्स है उसका कंट्रोल। चौथा जो है हेलिकोवर्पा आर्मिगेरा जो फुटबॉल सुंडियाई है उसका कंट्रोल। फिफ्थ है जो सिट्रस मिलीबग। सिक्स्थ है अपना सिट्रस माइट। सेवन्थ है 2,4-D। और जो एट्थ है हमारा न्यूट्रिएंट की मिक्सचर की स्प्रे। किसान भाइयों एक हैरानी की बात यह है, जितना भी मैंने आपको ये पेस्ट गिनवाए हैं, जैसे सिट्रस सिला है, लीफ माइनर है, थ्रिप्स है, आपका हेलिकोवर्पा है, माइट है, मिलीबग है, इन सभी बीमारियों को एक ही स्प्रे में कंट्रोल कर सकते हैं। वो क्या है, वो है प्रोफेनोफॉस प्लस एक्टारा या प्रोफेनोफॉस प्लस इमिडाक्लोप्रिड। इन दोनों कम्बिनेशन की एक स्प्रे से लगभग सारी बीमारियां जो है वो कंट्रोल हो सकती है। ये हम जो 3 हैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लीफ माइनर, थ्रिप्स और सिला के बारे में। उनमें भी ये प्रोफेनो मैंने बताया था। अब ये हेलिकोवर्पा के लिए भी प्रोफेनो हो सकती है, मिलीबग के लिए भी हो सकती है, और एक्टारा जो है वो माइट के लिए भी हो सकता है। तो आप प्रोफेनो प्लस एक्टारा की स्प्रे भी कर सकते हैं इन सभी बीमारियों के लिए 10-12 दिन के गैप में। और आप प्रोफेनो प्लस और इमिडाक्लोप्रिड 0.5 ml के हिसाब से या 0.4 ml के हिसाब से इमिडाक्लोप्रिड वो यूज़ कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। जल्द ही हम मिलते हैं न्यूट्रिएंट की डिस्कशन के लिए। धन्यवाद किसान भाइयों। जय श्री राम।